हर खाना एक कहानी बयान करता है। हर जायके के पीछे एक कहानी होती है। लेकिन आज की कहानी है एक ऐसी बहन की जो हालात से लड़ती रही लेकिन कभी झुकी नहीं। जमाने की सख्त ठोकरें खाई लेकिन अपने इरादों को पूरा करने के लिए कभी रुकी नहीं। ये कहानी है हमारी इस बहन की जो अपने 2 बच्चों को पाल रही है और इनकी पढ़ाई और घर का सारा खर्च खुद उठाने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। लिखा हुआ मेरा आईडी कार्ड पे जो वो अलग है, लेकिन सारी दुनिया को मेरा नाम आयशा नूरी पता है। जब से बड़ी हुई हूँ अपनी अम्मी को देख के, और वैसे ही फिर जब यूट्यूब देखना शुरू किया, जब मसाला चैनल देखती थी तो घर में कोई ना कोई चीज़ बनाती रहती थी। उससे ये हुआ कि चीज़ें बनाना आ गई। तो फिर जब शादी हुई तो फिर सबके लिए मतलब खाना तो बनाना ही होता है शादी के बाद। फिर खाना बनाना स्टार्ट किया तो शुरू में कभी कभी चीज़ें ख़राब होती थी। कुछ 1-1.5 साल के बाद जो है कि हर चीज़ बहुत अच्छी बनना शुरू हो गई, मतलब ऑटोमेटिकली। मैं ये नहीं करती थी कि कोई रेसिपी कॉपी करती थी, कोई चीज़ देख के और कुछ खुद से ऐड करके मतलब इस तरह से खाना बनाती थी। मुझे खुद भी थोड़ा होता था, मैं टेस्ट करके चीज़ को कम ज़्यादा कर लेती थी क्वांटिटी के हिसाब से। मतलब जो भी चीज़ बनाती थी ना, पहले शौक से बनाती थी, फिर सेल करने के लिए बनाना स्टार्ट हो गई, मतलब कि ज़रूरत के लिए। तो क्या बनाने लगी? अच्छा, ये फ्रूट ट्राइफल है। तो अभी इसकी सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। ठीक है, ये कस्टर्ड बना लिया, जो ये तो सबको ही बनाना आता है, ये मैंने पहले ही बना के फ्रिज में रख लिया था। ये जेली बनाई है। फ्रूट के लिए ये बनाना है, मैंगो है, जो भी सीज़न में फ्रूट्स हों। और ये मैंने टिन वाले फ्रूट्स लिए हैं। और ये फ्रूट कॉकटेल है। हाँ जी। ठीक है। और ये जो है प्लेन केक है। और ये मैरी बिस्किट हैं, सिंपल वाले ना, क्रीम। और ये कंडेंस मिल्क। और ये भी यहीं वाले बिस्किट हैं, इनको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है इनका। 2013 में शादी हुई थी। उसके बाद काफ़ी टाइम तक अच्छी चलती रही। फिर उसके थोड़े अरसे बाद थोड़े मसले शुरू हुए। पहले छोटे मसले, फिर थोड़े और बड़े। फिर होते होते शादी के 1 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई और उसके 3 साल बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। इस तरह से हुआ कि जब बच्चे भी 2 हो गए, पहले तो मुझे ये था कि बच्चे होंगे तो शादी मतलब चल रही है, जाहिर है सब ऐसे बर्दाश्त करते हैं, गाँव की औरतें ज़्यादातर, लड़ाई भी और डांट वगैरह भी। मैंने भी इसी तरह मतलब हर चीज़ को, कभी अम्मी के घर एक आधी दफ़ा नाराज़ होकर गई थी, बाकी मैं ज़्यादा टाइम उधर ही, मुझे ये था कि मतलब ना ही जाऊँ तो बेहतर है। फिर 2019 में ऐसा हुआ कि कोई छोटी सी बात थी, उससे इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि मतलब मुझे बच्चों के, मेरे के बाप हैं, अब्बू हैं उनके, उन्होंने मुझे इतना मारा कि मतलब मेरी जो एक आंख है उस पर इतना बड़ा निशान बन गया, मेरी नाक से खून आ गया, मेरी मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। मेरी जो नानी थी उन्होंने मुझे मतलब शुरू से बेटी बोला हुआ था ना, तो जब मुझे मारा था उसने तो मैं उनके पास आई थी और उन्होंने मुझे ऐसे देखा तो उन्होंने मेरा फेस नहीं पहचाना था। वो मुझे कहती हैं कि ऐसे, उनकी नज़र वैसे थोड़ी कमज़ोर थी लेकिन उन्हें वैसे मुझे पहचान जाती थी, पर मेरे फेस से उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मुझे कहती हैं कि बेटा कौन? तो मैंने फिर उनको बताया, मैं रोना शुरू हुई तो उनको पता चल गया, मेरे बच्चे देखे मुझे। तो इस तरह से इतनी मेरे फेस पे निशान पड़ गए थे, मेरे पूरा फेस स्वेल हुआ था तकरीबन ना। ये पहले मैं इसमें इसकी तह लगाती हूँ। सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते, पर मैं ऐसे थोड़ा सा बनाती हूँ। ये इसका जो भी इसके अंदर है लिक्विड पानी, वैसे टिन वाले में होता है ना, तो वो अंदर डाल देंगे तो इससे सॉफ्ट हो जाएगा ये केक। ये मैंगो क्यूब्स में कटे थे, ये मैं डाल देती हूँ हाफ केले। ये कस्टर्ड डाल रही हूँ ऊपर मैं, मैंगो कस्टर्ड। ये मैंने बना के फ्रिज में रख लिया था, ठंडा हो गया। मैं इसमें जेली डाल रही हूँ। आप ये जो भी कलरफुल जेली होती है आप लेके उसको बना के, ये भी ठंडी कर ली थी मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये मैरी बिस्किट रख रही हूँ इसके ऊपर। इसके ऊपर मैं क्रीम डाल रही हूँ। हालांकि मुझे सारे कहते थे कि मतलब खुला या तलाक ना लो, वैसे नाराज़ होकर बैठी रहो। तो एक चीज़ है कि इंसान किसी का हक़ नहीं पूरा करे, कोई मेरा नहीं हक़ पूरा करे, तो उस रिश्ते में मेरा नहीं ख्याल के रहना चाहिए। और जो मुझे पता भी था कि आगे नहीं चलेगा, क्योंकि जब आखिरी दफ़ा मारा उसने मुझे तो इतना ज़्यादा मारा था कि मेरा, उसके बाद मैं खुद डर गई थी कि अगर अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया तो फिर सारी ज़िंदगी किसी की मुताज हो जाऊंगी या फिर मर जाऊंगी। तो बच्चे पीछे छोटे हैं। फिर तकरीबन कोरोना में ही ना, कुछ जो मेरे जानने वाले थे DHA में, तो उनके घर में मतलब वो थोड़े बीमार हुए तो उनको खाने की ज़रूरत थी। उनके घर में कोई कुक नहीं था, उन्होंने मतलब सबको, घर वालों को, उनको कुक वगैरह को घर से निकाल दिया था। निकाला नहीं था, वो ज़ाहिर है सबको भेजना ही पड़ता था। तो फिर मैंने उनको खाना बना के ना भेजना स्टार्ट किया, वैसे ही भेजना स्टार्ट किया, मतलब जानने वाले हैं। तो फिर मेरे दिमाग में, मुझे ज़रूरत भी थी, ज़ाहिर है मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं जॉब भी नहीं कर सकती, पढ़ी लिखी होती भी तो मैं बच्चे छोड़ के जॉब नहीं कर सकती थी। तो ये था
कि मैंने उनको खाना देना शुरू किया, फिर उससे मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि अच्छा डिस्पोजेबल डब्बे लेके तो बना के ना तो मैं ऐसे देना शुरू कर दूं। और उसके बाद फिर जिनको मेरा खाना पसंद आया उन्होंने फिर कोरोना के बाद भी लेना मतलब अच्छा लगा उनको, लिया, यूनिवर्सिटी में भेजा। तो इस तरह से करके मतलब सबको थोड़े से मैंगोज़ इसके ऊपर भी डाले। ये जैसे तय लगा रही हूँ मतलब इसकी ना मैं, सही है। जैसे भी जो चीज़ें आपके पास हैं आप कस्टर्ड के साथ उसको मिक्स करके ऊपर डाल दें तो चाहे इकट्ठा एक दफ़ा मिक्स करके प्लेट में डाल? नहीं ऐसे नहीं है, वो तो फिर ख़राब हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा। या आप अलग अलग ही डालें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, अब ये बचा हुआ कस्टर्ड मैं सारा ऊपर डाल देती हूँ। ये मैंगो जी जी जो अच्छा ये है कंडेंस मिल्क। ये मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि ना मतलब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मीठी होती हैं, कोई चीज़ थोड़ी खट्टी भी होती है तो ये मीठा होता है। हाँ जी। और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब फुल मीठा हो जाता है सारा कुछ, फ्रूट्स भी मीठे हो जाते हैं, ये और मीठा कर देता है उनको। ठीक हो गया। फ्रूट ट्राइफल मेरा सबको वैसे बहुत पसंद आता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखने में नज़र भी ऐसा आ रहा है मुझे कुछ, बाकी देखते हैं चलो। क्योंकि फ्रूट ट्राइफल है तो मैं कहती हूँ जो भी फ्रूट्स आपके पास सॉफ्ट वाले हैं, जो खट्टे ना हों ज़्यादा, हाँ जी मीठे मीठे हों, मतलब अनार ना डालें, अंगूर खट्टे वाले ना डालें, जी। और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आपके पास मीठी मीठी हों वो डाल दें तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और फिर ये मैंने ना बिस्किट ऊपर थोड़ा सा डाल देती हूँ। ठीक हो गया, चलो बाजी रेडी हो गया। वेजिटेबल स्पेगेटी और चिकन रैप्स। चिकन रैप्स जो है ना मेरे लम्स की जो हॉस्टल है ना लम्स का, वहाँ चलते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो जो पढ़ते हैं और जो जॉब करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतना उसके बीच में टाइम नहीं होता कि हम एक पूरा मील बना के खाएं और उसके लिए टाइम निकालें। रैप का ये है कि वो एक माशाल्लाह से मैं अच्छी फिलिंग करती हूँ, उसमें अच्छी क्वांटिटी होती है चिकन की, हर चीज़ की। तो वो कहते हैं एक रैप से पेट भर जाता है, एक टाइम का ना खाना हो जाता है पूरा। तो चिकन रैप्स जो हैं वो लम्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और बाकी अस्करी में, DHA में और गुलबर्ग में बाकी सारा खाना जो भी पाकिस्तानी है और उसमें चाइनीज़ भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जिसने ऑर्डर किया है उसको अच्छा ही मिला और दोबारा भी उन्होंने ऑर्डर किया है, मतलब जो भी खाना मैंने दिया। अच्छा ये आपने पहले लहसुन ये लहसुन चॉप करके दो गरम कर लिया पहले? हाँ जी। नहीं अभी ब्राउन होगा, वो तो नीचे आग जल रही थी इसलिए थोड़ा सा ऑयल डाला है। आपका जितना चिकन उस हिसाब से क्वांटिटी ऑयल की डालना है। अभी हम चिकन रैप्स बना रहे हैं। हाँ जी, ये जो चिकन आपकी चिकन रैप्स की रेसिपी जो मैं बनाती हूँ जी। ये मैं इसमें चिकन डाल दूँ। ये कितना चिकन है? ये तकरीबन 1 किलो है बोनलेस। ये कितने रैप्स के लिए काफ़ी होता है? ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी डालती हूँ, तो आधा किलो जो बोनलेस है उसमें मेरे 3 से 4 बनते हैं तकरीबन ना। इसमें 5 से 6 बने, इसमें आपके 6 से 8 बनेंगे। हाँ अच्छा, ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। मैं थोड़े स्पाइसी बनाती हूँ। अच्छा। तो अच्छे भी स्पाइसी लगते हैं, बहुत फीके फीके से अच्छे नहीं लगते। तकरीबन 1.5 चम्मच डाल दिया, और नमक अपने हिसाब से जितना किसी को सही चाहिए। ये काली मिर्च डाल देंगे हम इसमें, सोया सॉस, ठीक है, और ये जो हॉट सॉस होती है इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है माशाल्लाह, अच्छी खुशबू आ रही है जी। और ये सिरका, ठीक है, ठीक है चल बस ये अभी इसको हाँ, अब ये इसको मैं कवर कर दूँगी थोड़ी देर। अच्छा पानी छोड़ेगा ना चिकन तो उसमें कुक हो जाएगा, और एंड पे भुनाई कर लूँगी उससे, ये कि मसाले कच्चे भी नहीं रहेंगे ना, ठीक है, तो ये पक जाएगा अच्छी तरह। बस मेरी एक चीज़ होती है कि मैं कहती हूँ कि ऑर्डर एक दिन पहले दे दें, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें फ्रेश बनानी होती हैं। एक दिन पहले ऑर्डर दे दें ताकि मैं अगले दिन तक तैयारी कर लूँ। मतलब सिंगल पर्सन ने अगर मेरे से लेना है तो वो मंथली लगवाए। मैं होटलों की तरह सिंगल पर्सन को रोज़ नहीं दे सकती, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि हर चीज़ महंगी है। और एक जो आपने बनानी है एक मतलब उसके लिए सर्विंग, तो उसके लिए ख़र्चा उतना ही होता है जो ज़्यादा लोगों के लिए होता है। चिकन ये देखें गल भी गया, और चिकन की स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो गई और भुनाई भी होगी इसकी। रेडी हो गया चिकन? जी चिकन हो गया। ये सिंपल मैदे की रोटी, बस नमक डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के आटा गूंद के उसकी रोटी बना लेनी है। और उस पर मैंने ये मेयोनीज़ की सॉस बनाई है। मेयोनीज़ डाला इसमें, दूध और थोड़ा सा लहसुन पीस के, और थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक। अच्छा, यानी आपकी अपनी कोई स्पेशल रेसिपी है? जी, ये मेरी ही तकरीबन सबको पता है, लेकिन मैं अपने टेस्ट के हिसाब से बना ले, जिसको भी जिस तरह का टेस्ट चाहिए। और मैं थोड़ी ज़्यादा सॉस लगाती हूँ ताकि थोड़ा जूसी जूसी ड्राई ना हो। ठीक है, ये सॉस लगा ली। अब इसमें हम ना चिकन डाल देंगे। ठीक है, चिकन की क्वांटिटी मैं थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ। ठीक है, ये देखें, और इसमें थोड़ा सा
प्याज, टमाटर, देखिए थोड़ा सा, और आपके पास सलाद पत्ता हो या आइसबर्ग हो, जो भी हो वो साथ आप डाल लें। आइसबर्ग डाल दें जी, ये आइसबर्ग है, जो भी अवेलेबल हो, ना भी हो तो खैर है, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। चलो मैं इसको रैप फोल्ड करती हूँ तकरीबन इसको सारा इसमें। रैप कर देते हैं शवारमे की तरह ही, बटर पेपर में ना। ये सही हो गया। एक तो ये कि मेरे बच्चे हैं इंशाल्लाह कल को बड़े होंगे तो उनको भी पता होना चाहिए कि हमारी माँ ने मेहनत की है हमारे लिए। अगर वो वहाँ से लेके आई थी तो ये नहीं कि सिर्फ ला के हमें बिठा दिया किसी के सर पे, उनको ये पता होगा कि भाई हमारी माँ है, उसने हमारे लिए बहुत सारा कुछ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया भी है, 4 साल हो गए हैं तकरीबन मुझे आए हुए, और मैं तब से खुद ही कर रही हूँ, जब से मतलब करना स्टार्ट हुआ ये काम मैंने करना शुरू किया। तो मैं नहीं चाहती कि लोग इस तरह से मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करें, लोग मुझे इस तरह से सपोर्ट करें जैसे लोग अपनी बहनों को अपनी बेटियों को कामयाब देखना चाहते हैं ना। तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे जो सपोर्ट करे वो इस तरह से करे कि मुझे भी वो कामयाब करने में मेरी हेल्प करे, मेरा खाना ऑर्डर करे। मेरा एक ये बिरयानी के लिए प्याज तकरीबन ना 3 पाव प्याज काट के इनको मैंने ऑयल में ब्राउन कर लिया है। और अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 3-4 खाने के चम्मच। ये 1 किलो बिरयानी के लिए बना रही हूँ मैं साइड से। 1 किलो चिकन की बिरयानी, 1 किलो चिकन और 1 किलो ही चावल। ठीक है। अब इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। ठीक है, दाल ज़रूर डाल देंगे। सही हो गया। साथ ही मसाले, ये आपका स्पेशल मसाला बनाया जी आपने? ये घर का बनाया हुआ चिकन बिरयानी के लिए जो घर का मतलब मिक्स मसाला बनाया हुआ था ना, ये वो है। आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर का भी अगर आपको बनाना आता है तो। बल्कि मैं उसकी रेसिपी अपने चैनल से भी बता दूंगी इंशाल्लाह बनाने। वो आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। जी ज़रूर। अच्छा, ये मैंने चिकन डाल दिया, अब ये साथ आलू डाल। मैं तो जब से बिरयानी बना रही हूँ मैं आलू ज़रूर डालती हूँ इसमें। और इसके साथ ही मैं टमाटर डाल देती हूँ। सही है। टमाटर मैं ज़्यादा डालती हूँ, तकरीबन 1 किलो बिरयानी में तो 1 किलो से ज़्यादा ही हैं मेरे टमाटर ना। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि मीठी नहीं बनेगी और टमाटर से ही टेस्ट आता है बिरयानी का, थोड़ा खट्टा हो जाता है। अच्छा, अगर बजाय दूसरी चीज़ें डालें आप खटास के लिए ना, तो टमाटर थोड़े ज़्यादा डाल दें, उससे ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है जो बिरयानी की। बिरयानी ना, मेरी बिरयानी ना मतलब ड्राई नहीं होती है, वो जूसी जूसी होती है, यानी कि आप उसको बगैर रायते के भी खा सकते हैं। अच्छा, सही है। और 1 किलो चावल मैंने सफ़ीना चावल लेके उसको भिगो दिया था आधा घंटा पहले, और वो मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया। तो चावल में उबाल के उसमें 1 कनी रख के तो फिर चावलों की तय लगाऊंगी। यूट्यूब का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर भी वीडियोस वगैरह मैं बनाऊंगी, कुछ बनाई हुई भी हैं। तो इस तरह से सपोर्ट मुझे करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं इंशाल्लाह ताला फिर कामयाब होके और हलाल रिज़्क़ हलाल जो है ना वो कमा के अपने बच्चों तक ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर है, बजाय मैं सबसे लेके खाऊँ। जब मतलब मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया ना, उस पर सब ने मुझे ये असल में ही कहा था कि व्लॉगिंग करो, सामने आओ, अपने घर की स्टोरी बताओ, थोड़ा रोना धोना करो, इमोशनल हो, ये वो फ़लान, कि ये सारी चीज़ें करोगी तो इससे चैनल बहुत चलता है, इससे चैनल बड़ी जल्दी ग्रो करता है, सब्सक्राइबर आते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं मतलब बाहर जाती हूँ, किसी की जॉब करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, वैसे तो बहुत सारी बाहिजाब बापर्दा खतून हैं जो जॉब भी करेंगी, नहीं कि नहीं करी, लेकिन मेरा ये था कि मैं चाह रही थी, मैं फ़ेस बहुत पहले से कवर नहीं करती थी, ये पिछले कुछ अरसे से मैं अबाया पहनती थी, हिजाब लेती थी, फ़ेस नहीं इतना कवर करती थी। लेकिन मुझे एक चीज़ अल्लाह का डर था, मुझे इतना भी पता है कि हमारे इस्लाम में ये है कि आप कामयाब हों, वो नहीं हमें इस्लाम में कोई भी ऐसी पाबंदियाँ कि कामयाब नहीं होना, लेकिन अपनी हद में रह के। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नीयत ऐसी की हुई थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इसी मतलब पर्दे में और घर की 4 दीवारी के अंदर ही अल्लाह ताला ने मुझे रिज़्क़ दिया है, ये नहीं कि नहीं दिया। और दूसरों से अच्छा नहीं तो दूसरों के जैसा ही मुझे भी मिला है। ये इसका बिरयानी का कोरमा रेडी हो गया, सारी चीज़ें गल गई हैं। तकरीबन ये 40 से 45 मिनट मतलब दम में रहता है, ताकि ये आलू और चिकन अच्छी तरह गल जाएं। ठीक है। अब ये मैं चावल डालती हूँ, चावल मैंने अलग से बॉईल कर लिए थे ना, हाफ़ पहले डाल दूँगी मैं नीचे। ये मैं इसकी एक ही तय लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा चावल हों तो फिर ज़्यादा तय लगती हैं, तो अभी मैं कम है 1 किलो है तो मैं एक ही तय लगाऊंगी। मैं सारे ऊपर डालूंगी इसके।
ये मैंने थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी मिर्चें, लेमन और ये पुदीना काट के रख लिया था, ये ऊपर दम के लिए मैं डाल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी मतलब होममेड बिरयानी ना, तो थोड़ा सा फिर घर का इसी से टेस्ट आता है, ये इन चीज़ों से ना। सही है। और ये मैं ज़र्दा रंग डाल रही हूँ। चलिए अब मैं इसको ना दम पे लगा दूँगी तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। लैदगी हुई थी तो उसके मेरा केस चल रहा था खुला का, और मुझे ना दर्द हुआ था एक दफ़ा। तो अब वो दर्द मैं डॉक्टर से चेक करवाया, वो डॉक्टर कहते कि शायद मैदे में दर्द है। फिर दोबारा हुआ थोड़े दिन बाद, फिर चेक करवाया, कहते गुर्दे में दर्द है। फिर चेक कराया, ऐसे ही मुझे वो रोज़ होना शुरू हो गया, और वो इतना दर्द होता था कि मतलब बर्दाश्त नहीं होता था। और उसके सब कहते थे कि अब वापस चली जाओ, और वो बच्चों का बाप है और ये वो जो भी है। तो उस वक़्त मतलब मुझे भी कभी कभी बीच में ऐसे रोना आ रहा होता था, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का माँ से ज़्यादा या ख्याल कोई नहीं रख सकता ना, तो बच्चों का भी कोई इतना ख़ास ख्याल नहीं रखता था। तो मुझे ये होता था कि अच्छा मैं क्या करूँ, रोती थी, दर्द भी होती थी बहुत ज़्यादा। और फिर चेक करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो वो मेरे पित्ते में स्टोन निकला। तो उन्होंने कहा कि सर्जरी होगी पित्ते की। अब वो सर्जरी हुई, वो टाइम ऐसा था कि जो मैंने रो के और बहुत बहुत मुश्किल गुजारा, जो इतना नाजुक टाइम था शायद मेरे ख्याल से कि मेरी ज़िंदगी का तो बहुत मुश्किल टाइम था। बच्चे भी संभालने थे, केस भी चल रहा था, फाइनेंशली भी मैं कोई इतनी नहीं थी, सेट नहीं थी। अच्छा यार, हमारे सामने जो है सारा खाना रेडी हो गया है। जो भी इन्होंने वैसे जो जैसे भी कुकिंग करती हैं, वो हमारा कंसर्न वो नहीं है कि वो कैसी कुकिंग करती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुकिंग करती हैं और ख़ुद मेहनत करके कमा रही हैं। ये जो है ना, ये फ्रूट ट्राइफल है जो इन्होंने बनाया था, और ये बिरयानी है, स्पेशल बिरयानी बनाई गई है। और ये वो रैप्स हैं जिनके बारे में बता दी है। रैप्स बहुत मज़े के होते हैं। ये वो रैप्स है। पहले सुन्नत ये है कि पहले मीठा खाया जाए, उसके बाद में नमकीन खाया जाए। तो पहले हम मीठा खाएँगे और बाद में नमकीन खाएंगे। वैसे नॉर्मली होता ही है कि लोग पहले खाना खाते हैं, उसके बाद में मीठा खाते हैं। हम मीठा पहले खाएंगे। ये जो है इसको हम इस तरह लेंगे साइड से थोड़ा सा। ये इसके नीचे केक है, वो मैं लेना चाह रहा हूँ, आ जाए तो मेरी किस्मत में। इसको ट्राई कर लेते हैं। तो जी ये ट्राइफल है इसका, बिस्मिल्लाह। यार ये आम वाला जो स्टाइल है ना, ये मैंने जितने भी आज तक ट्राइफल खाया ना, आम नहीं किसी में मैंने खाया। कस्टर्ड का सिंपल सा फ्लेवर है और एक हल्का सा फ्लेवर देता है कस्टर्ड, जो है ना हल्की सी मिठास देता है। उसके साथ में जो फ्रूट साइड किए हैं उनका फ्लेवर आता है। कंडेंस मिल्क का और जो क्रीम है वो मिल के ना एक बड़ा कमाल का फ्लेवर बनाते हैं। मीठे में क्रीम इस्तेमाल हुई है और मीठे में साथ में कंडेंस मिल्क इस्तेमाल हुआ है। तो ये ओवरऑल एक बहुत कमाल का डिज़र्ट है। इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। रेसिपी आपको दिखा दी है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। वैसे अगर आपने मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाह रहे हैं, आप इनके चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप इनका चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ से मज़ीद रेसिपीज़ देख सकते हैं। रेसिपीज़ इनकी अच्छी हैं, वीडियो जैसी भी बने वो आपने फिर भी देखना है उसको, क्योंकि रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं। अच्छा यार, नेक्स्ट जो है ना इनका रैप ट्राई करते हैं, क्योंकि रैप जो है ना बड़ा, इसमें जिस तरह से उन्होंने चिकन को बनाया है ना, वो बड़ा टेम्पटिंग लग रहा था। उस चिकन की जो अरोमा आ रहा था ना, उसको जब ये बन रहा था, मुश्किल हो रहा था उसको कंट्रोल करना। लेकिन फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी भूख को कंट्रोल किया और इसको रैप को ट्राई करते हैं। चला, इन्होंने हाफ़ ऑलरेडी कर दिया हुआ इसको। वैसे ये रैप्स पड़े हुए हैं, आप देखें इसका साइज़ जो है, ये अच्छा साइज़ है इसका। 600 रुपये का ये रैप है, लेकिन ये 600 रुपये में आपका पेट भर देगा, ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ। तो जितना ये हैवी है ना, जितना इन्होंने चिकन की क्वांटिटी में डाला है, और साथ में जो ये रोटी बनी हुई है, जो टोर्टिला रैप इन्होंने बनाया है, मैदे के साथ रोटी बनी हुई है। थोड़ा सा इसके बाद आपने वर्कआउट भी करना है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। बिस्मिल्लाह। यार ये बड़े ज़्यादा लाइट सा है, इसमें सिर्फ एक सॉस डली हुई है। वैसे अगर आप इनसे ऐड करवाना चाह रहे हैं, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, इसमें हल्की सी अगर बारबेक्यू सॉस ऐड हो जाए ना, तो बहुत कमाल चीज़ है। और अगर आप मस्टर्ड सॉस लाइक करते हैं तो आप इनसे वो भी डलवा सकते हैं। कहना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी प्राइसेस थोड़ी चेंज होगी। सॉसेस चूँकि चेंज होगी तो प्राइसेस भी थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन कस्टमाइज आप इसको करवा सकते हैं। इसमें अगर आप बारबेक्यू सॉस ट्राई करें और साथ में हल्की सी मस्टर्ड ट्राई करें, तो ये भाई आउट क्लास चीज़ है, बहुत कमाल। इसमें सारे जो पैसे हैं ना भाई, एक वो नीचे जो सॉस इन्होंने बनाई हुई है, जो इन्होंने बेस सॉस बनाई है, जो इन्होंने अपनी कस्टमाइज माया बनाई हुई है, उसके हैं। और जो इन्होंने चिकन बनाया है, कमाल माशाल्लाह। ये जो बाज़ार में पराठा रोल मिलता है ना, उसकी निस्बत हेल्दी है, क्योंकि इसमें एक तो पराठा नहीं है, ऑयली बहुत ज़्यादा नहीं है ये,
जो चिकन जिसमें बना है वो हल्का सा ऑयल वो लाएगा, और जो मैदे की जो रोटी बनी हुई है उसका आपको थोड़ा सा, अगर आपको कार्ब्स वगैरह आपको मिलते हैं तो मैदे में मिलते हैं, बाकी उसकी निस्बत बेहतर है जो बाजार में हमें पराठा रोल मिलते हैं उसकी निस्बत थोड़ा सा हेल्दी है, ऑयली नहीं है ये। एक और बात ये कि घर में चूँकि बना हुआ है इसलिए साफ़ सुथरा है, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। तो जो लोग जैसा कि ऑलरेडी इनके क्लाइंट्स हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं और जो काम करने वाले लोग हैं जो आउट स्टेशन से आके लाहौर में रह रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, उनको घर का खाना नहीं मिलता, तो DHA में आप या अस्करी में या गुलबर्ग में कहीं पे भी अगर आप रह रहे हैं आपको घर का खाना चाहिए। घर के खाने में आपको ये वैरायटी मिलती नहीं है नॉर्मली, ये बाज़ार के खाने की वैरायटी है। लेकिन अगर इस तरह की वैरायटी आप घर में भी चाह रहे हैं, घर के खाना के घर में बना हुआ ये चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ से मिल सकता है। और इसलिए बिल्कुल साफ़ सुथरा है और सफाई का ख्याल करते हुए, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं है इसके अंदर, हल्के लाइट मसाले हैं और बहुत मज़े की चीज़ है ये। जी हमारे पास इनकी बिरयानी है, फाइनल जो चीज़ है वो ये बिरयानी है और इसको अभी ट्राई करते हैं। इसके साथ में ना एक चीज़ स्पेशल ये है, इसके साथ एक स्पेशल रायता है। रायते में खासियत ये है कि इन्होंने जितना भी पुदीना जो क्रश किया है वो, और जो सैलड में चीज़ें डलती हैं, क्रश सैलड जो है कचूमर सैलड बना के इसके अंदर ही मिक्स कर दिया उसको, जिसकी वजह से जो है ना ये बड़ा कमाल का एक फ्लेवर आएगा। आपको अलग से सैलड लेने की ज़रूरत नहीं है, रायते के अंदर ही आपको सैलड भी मिल जाएगा। यार बिरयानी में जो आलू है ना, बिरयानी में आलू इज़ लव। तो बस चावल आ गए और ग्रेवी ये है। यहाँ से हम थोड़ा सा मसाला भी डालते हैं, जो बिरयानी का मसाला है ग्रेवी टाइप। लो जी ये बिरयानी आ गई है, इसको ट्राई करते हैं इसके। अच्छा इसमें ना पहले इसको सिंपल ट्राई करेंगे, उसके बाद इसकी ऑप्टिमम बाइट बनाएंगे इंशाल्लाह। ये भाई यहाँ से सिंपल चावल थोड़ी सी ग्रेवी के साथ आते हैं, बिस्मिल्लाह। इट्स अ गुड होममेड बिरयानी, जैसे हमारे घरों में बनती है नॉर्मल, जो लाहौर में या पंजाब में जो बिरयानी बनती है उनसे बहुत अच्छी है ये। हम इसको कराची बिरयानी से कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि बिरयानी के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, बहुत सारे कंपैरिजन होते हैं बिरयानी के। ये वो बिरयानी है जो हमारे घर दावतों में बनती है। अगर बहुत कोई स्पेशल गेस्ट आए और स्पेशल दावत हो तो उसमें इस तरह की मसालेदार बिरयानी बनाई जाती है। होममेड खानों के अतबार से, कम मसालों के अतबार से, इस तरह से कि आपको बाद में मेदे में जलन ना हो और आपके लिए हेल्दी भी हो और आपको खाने में मज़ा भी आए और एक प्रॉपर मील हो आपके लिए, उस लिहाज से बेहतरीन चीज़ है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। पहले ये थोड़ा सा चिकन लेंगे, ये थोड़ा चिकन का पीस आ जाएगा, साथ में थोड़ा सा आलू आ जाएगा, ये आलू आ गया, और ये एक प्रॉपर इसकी बाइट लेंगे और ये इसके ऊपर गिराएंगे ऐसे रायते की नहरें। ये हमारा स्पेशल रायता है। इस पूरी बाइट के अंदर मुझे जो लग रहा है ना वो सारे पैसे जो है इस रायते के हैं। रायता इसमें से निकाल दो तो काम ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। चिकन प्रॉपर गला हुआ है और चिकन में फ्लेवर भी पूरा है। आलू ने एक अच्छा पंच ऐड किया, लेकिन सारे पैसे ना इसमें वो रायते के भाई कमाल है माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ बनी सारी। अच्छा यार ये हमने वीडियो ये ख़त्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि आपको हमने एक टेस्ट दिखाना है, अब हमने आपको एक डिज़र्विंग बहन दिखानी थी जो कि बहन है और वो एक क्राइसिस में से गुजर रही है। एक टाइम आता है सबके ऊपर आता है, उसमें इंसान जो है ना एक दूसरे को साथ देना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करें, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इनके घर का खर्चा उठा लें, बल्कि मैं आपसे ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप इनको खाना ऑर्डर करें। इससे इनकी सेल्फ़ इस्टीम भी बढ़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो है इनकी ख़राब नहीं होगी, इनकी ईगो भी हर्ट नहीं होगी और इनकी डिग्निटी पे भी इफेक्ट नहीं आएगा। और इससे जो है ना मतलब एक इनको मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने अच्छा करना, मैं काम अच्छा कर रही हूँ, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आप इस काम को, आप इनसे खाना ख़रीदें, आप इनका खाना परचेज़ करें। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, बार बार स्क्रीन पे मैंने दिखाया है यहाँ पे। आप इस नंबर पे कॉल करके इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। एक दिन पहले ऑर्डर करें। अपने इवेंट्स पे, अपने घर में जो अक्सर मेहमान आते हैं, बहुत ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है, हम नहीं बना सकते, वो ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रही हैं ये, तो आप इनको ऑर्डर दे दें, ये खुशी भी होंगी, खुशी से ऑर्डर लेंगी भी आपको और दिल से खाना आपको बना के भी देंगी। तो फिर वो जो पैसे कमाएंगी वो बच्चों को खाना खिलाएंगे उससे, और बच्चों के दिल से भी दुआएं निकलेंगी इंशाल्लाह। तो सब में हमारा हिस्सा पड़ जाएगा। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे खाना ऑर्डर करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि खाना इनका अच्छा है, खाना नो डाउट ये जो फ्रूट ट्राइफल है इट्स 10 आउट ऑफ 10, सीरियसली बहुत कमाल का है। और ये जो रैप है इट्स 9 आउट ऑफ 10, और रैप भी बहुत आला है, बहुत कमाल की चीज़ है। बिरयानी जो है ये हमारी घर की पंजाबी स्टाइल की बिरयानी है, कराची स्टाइल की बिरयानी, ऑथेंटिक बिरयानी नहीं है, लेकिन इसमें मेहनत से उन्होंने बनाया है इसको, और पेट भरने का चला। रायता बहुत कमाल का है, खाना भी डेफिनेटली बहुत मज़े का है। अगर ना भी होता फिर भी मैं आपसे ये कहता कि भाई आप इनसे खाना मंगवाएं, लेकिन इनका खाना ऑलरेडी मज़े का, आप इनसे खाना मंगवाएं भाई, और इनके मंथली कस्टमर बन जाए, मंथली क्लाइंट आप इनके बन सकते हैं, आप इनके बन जाए। अगर आप हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, आप लाहौर में जॉब करते हैं, आपको घर के खाने का मसला हो रहा है, तो आप इनसे खाना लेना शुरू कर दें भाई। इससे बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये भाई की रिक्वेस्ट है इस बहन के लिए और आप सब भाइयों के साथ।
आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम। आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है, लाइव चाहता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।